राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, 8:20 हुए अभी, और मैं जा रही हूँ मंदिर नहा के। और मेरा बच्चा मेरी हेल्प कराएगा क्योंकि आज इसकी छुट्टी है बैसाखी की। आज घर पे हेल्प कराएगा मेरी काम करने में, ठीक है? ओके। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, तो ये पिल्लो कवर भी उतार दियो, कपड़े धोने हैं, ठीक है? वैसे तो मैं ना भी धोती, पर ड्रेस के चक्कर में धोने पड़ेंगे अब मुझे। तो भाई अभी बज गए हैं 9:15। मैं मंदिर से आ गई, पूजा पाठ कर लिया और नाश्ते की तैयारी भी मैंने कर ली है। लेकिन अभी आज है बैसाखी, और हमारे यहाँ ना बैसाखी पे मम्मी जलेबियों का हंदा निकालते हैं, मतलब कहते हैं ना वो गुरुद्वारे और मंदिर में देने के लिए, तो वो हंदा निकालते हैं। इसलिए अभी ये गए हैं जलेबियाँ लेने के लिए। और मैं सोचा कि मैं अब खाली बैठ के क्या करूँ, मैं ब्लॉग ही एडिट करने लगी, क्योंकि जितना मेरा काम हो जाएगा उतना बेस्ट है। और एक और चीज़ दिखाऊं मैं आपको, मुझे किसी ने बोला कि घूमते तो आप बहुत ज़्यादा रहते हो, फिर कहते हो कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो भाई ये देखो, दर्दें तो मेरी चलती रहती हैं। अभी भी मेरे पाँव में पाँव मुड़ गया था मेरा, वृंदावन जाने से पहले 2-3 दिन पहले कपड़े धो रही थी तब मुड़ गया था, और मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था। फिर ठीक हो गया, फिर मेरा वृंदावन में पाँव मुड़ गया 2 बार। हील डाल के चली गई, सीढ़ियाँ चढ़ना था, पाँव मुड़ गया। तो अभी इस पे इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, रात को सो के उठती हूँ और सुबह ज़्यादा दर्द होता है। फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा शाम तक, फिर रात को सो के उठूँगी, सुबह ज़्यादा दर्द होता है। अब हो रहा है तो क्या करूँ, घर के काम तो नहीं रुकते ना, तो फिर घूमना क्यों रुकेगा। और ये मतलब वही बात है, अब मैं जब घर के काम करने के लिए नहीं बैठ रही हूँ, सारे एक एक काम कर रही हूँ, चाहे मुझे कितनी दर्द हो तकलीफ़ हो, लेकिन फिर ये क्या बात है भैया। आपको, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई इंस्टाग्राम कह रही हूँ, यूट्यूब पे भी मेरी सासों का वर्जन बैठा ही बैठा है, जो हर चीज़ पे टोका टक्की लगाता ही रहेगा। और एक बंदा मेरी हर वीडियो पे कमेंट करेगा बकवास वीडियो, लेकिन देखता हर वीडियो है। अरे बकवास है तो मत देखो ना, छोड़ दो, और किसी की देख लो। अब क्या ही कह सकते हैं भैया किसी को। तो चलो मैं फटाफट से व्लॉग एडिट कर लूँ, फिर ये आ जाएंगे तो नाश्ता बनेगा। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। कुछ और ऑप्शन नहीं है। मन्नू के लिए पनीर के पराठे, जो कि दूध फाड़ के बनाते हैं ना, वो वाला जो घी बनाते हैं और उसके बाद दूध बच जाता है, फिर उसको दोबारा से फाड़ के हम बनाते हैं, तो उसके वाला। तो और कोई खाता नहीं है, मन्नू ही खाता है शौक से। और उसके बाद मैंने साथ के साथ बर्तन भी धो दिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मैं 1 मिनट भी बैठती नहीं हूँ, बस लगातार काम करती रहती हूँ, ताकि फ्री होकर एक ही बारी बैठूँ जब मुझे वीडियो शूट करनी हो। और फिर झाड़ू पोछा तो अब डेली का ही हो गया है, क्योंकि मेड तो आपको पता है छोड़ गई है। तो भाई अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30, और अभी तक मैंने वीडियो शूट नहीं की है। पता नहीं, कभी फ़ोन आ रहा था, कभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए काम करके। मन ही नहीं कर रहा था करने का, लेकिन फिर मुझे बनानी है वीडियो भैया। बीच में जब वृंदावन गए हुए थे तब मेरी 3 दिन वीडियो नहीं बनी, तो आज तो बनानी पड़ेगी। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ये है प्रोडक्ट केयर का हर्बो रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल पर जाके देखना। और मेरे को ना कमेंट आया हुआ है, एक तो आया हुआ है कि मेरी फ्रेंड की जो टी शर्ट है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो भाई वो उसने उसके भाई से ख़रीदी हुई है, उसके भाई की शॉप है यहाँ पे। और दूसरा मेरी कुर्ती का लिंक पूछ रहे थे कि आपकी जो वाइट वाली कुर्ती है उसका लिंक दे देना। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ शेयर कर सकती हूँ। कोशिश करूँगी यहाँ पे इस वीडियो के नीचे प्रोडक्ट टैग आता है ना, वहाँ भी शेयर करने की, लेकिन वो मैंने ख़रीदी थी आजियो से, और आजियो पे यहाँ पे लिंक शेयर होते नहीं है, तो वो आपको वहाँ से करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे मेरे से ले लेना आप डीएम करके। और फिर एक आया हुआ था मन्नू की टी शर्ट का लिंक भेज दो। तो भाई यूट्यूब पे आप मेरे से लिंक लोगे ना, तो मैं भेज नहीं पाऊँगी, क्योंकि लिंक नहीं शेयर करने की वो फैसिलिटी, प्रोडक्ट टैग करने की फैसिलिटी है। जो भी होता है मैं कर देती हूँ प्रोडक्ट टैग। आ गई क्या, मेरी तो वीडियो रह गई यार। शायद इनकी तबीयत ख़राब थी, जल्दी आ गए होंगे। सुबह से सोच रही हूँ मैं वीडियो बनाने की, और ये प्रोडक्ट मुझे बनाना ही बनाना है, काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आई हुई है। देखती हूँ, ये रेस्ट कर लेंगे, मैं वीडियो शूट करूँगी। क्या करूँ, क्या कोई हो रहा है, पति देव है क्या बात, जल्दी आ गए आज आप? नींद आ रही है तो आप यहाँ पे चुपचाप सो जाओगे, मैं वीडियो बना लूँ। सुबह से बना, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दवाई लेके नहीं गए थे? नहीं तो
ये लेटेंगे और मैं अपना वीडियो शूट कर लूँगी फटाफट। 2:30 बजे है, फिर 3 बजे खाना बनेगा। अभी टाइम हो चुका है लंच का, फटाफट वीडियो शूट करी है और लंच टाइम हो गया। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जल्दी आ गए। कह रहे थे शॉप पे बैठा था ना तो नींद आ रही थी, घर आके नींद नहीं आ रही। बट वही होता है, चाहे कोल्ड हो रखा हो, लेकिन कोल्ड में भी ना 3 दिन हालत ख़राब हो जाती है। सर दर्द दुखता है, थकावट फील होती है, ऐसे लगता है फीवर हो। दवाई तो ले गए थे लेकिन फिर भी मन्ना आज बेटा बाहर खा लेंगे। दाल पापा के लिए सब्जी डाली थोड़ी सी। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:30 और मन्नू बना के लाया है अपने पापा के लिए चाय। खाना वाना तो खा लिया था क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पाँव दबा रहा है बेचारा। और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। बीच में दबा, बीच में, हाँ ये वाली जगह दर्द होती है। तो देखते हैं, फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ, फिर बर्तन धोने हैं, कपड़े समेटने हैं, फिर मुझे एक कंटेंट याद आ रहा है, पन्नू के साथ वीडियो भी शूट करनी है। कल तो ये स्कूल जाएगा, ट्यूशन भी पता करनी है भाई। तो भाई अभी मैं आ गई बर्तन धोने के लिए और अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था काफ़ी दिनों बाद, फिर उसका बीच में किसी और को कॉल आ गया तो रख दिया। हेलो, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैं अभी वीडियोस वगैरह एडिट करके फ्री हुई हूँ। और अभी मुझे करने हैं कपड़े प्रेस और रात के लिए बनाना है डिनर। और डिनर में आज मेरे बच्चे की फरमाइश है दाल मखनी की, क्योंकि उसने दाल मखनी खानी है। तो सुबह मेरे को टेंशन ख़त्म हो जाती है कि जब दाल मखनी ऐसी कोई चीज़ होती है ना उसकी फेवरेट, तो सुबह वो उसके साथ अपना लंच बॉक्स भी लेके जाता है। मतलब परांठे या रोटी बना दूँगी उसके लिए, या लच्छा परांठा या फिर सिंपल रोटी, तो वो दाल मखनी के साथ ले जाएगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कभी कभी कोई ऐसी रात की चीज़ होती है जो रात को ताज़ी बनी है तो वो ले जाता है। जैसे मैंने उस दिन पाव भाजी बनाई थी तो वो अगले दिन पाव भाजी भी ले गया। अच्छे से बॉईल करके दे देती हूँ, ख़राब नहीं होती है। 12 बजे क्या, मतलब हाँ 11:30 बजे तो वो लंच कर लेते हैं, 11 साढ़े 11 बजे। और वैसे भी कई बार क्या होता है कि रात की सब्ज़ी पड़ी होती है तो हम घर पे भी तो खाते ही हैं ना उसे, और जब उसकी पसंद होती है तो वो ले जाता है। तो मुझे कई बार कमेंट में वैसे बोल देते हैं लोग कि बच्चे को बासी दे देते हो। यार बासी क्या, मतलब यार आप देखो ना, मजबूरियों में लोग 2-2 दिन पुरानी चीज़ें खाते हैं और हम कौन सा ख़राब देते हैं। अच्छे से उसको बहुत अच्छे से बॉईल करके फिर थोड़ा ठंडा करके फिर डालती हूँ। गरम गरम उबली हुई चीज़ भी नहीं डालती हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फिर वो पसीना आता है ना, उससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं पहले दाल मखनी को उबलने के लिए रखाती हूँ और फिर ये जो कपड़े पड़े हैं ना बिखरे हुए, इनको समेट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दाल और राजमा को ना भिगो के रख दिया था। वैसे तो मैं इसे ओवरनाइट भिगो के रखती हूँ, बट अभी आज क्या हुआ कि अचानक ही मेरा विचार बना दाल मखनी बनाने का। पानी भरियो, तो इसीलिए मैंने इसको दोपहर को खाना खाने के बाद भिगो दिया था। अब जितने में ज़्यादा बॉयल करने पड़ेंगे, विसल ज़्यादा आएगी बट बन जाएगी। मम्मी आपको भूख लग रही है ना? नहीं लग रही है। क्या खाना है? नहीं आप क्या खाना है बताओ। मुझे तो कुछ नहीं खाना। अरे आपको भूख लग रही है, आपका पेट नहीं लग रहा है। अरे मुझे नहीं लग रही भूख, अभी दादी चटलाई दिखाई नहीं है। अरे वो थोड़ी सी खाना, मैं कह रहा हूं आपको लग रही है तो फिर क्या खाना तुम्हें? आपको क्या खाना है बताओ, आपको भूख लग रही है? थोड़ी लग रही है। अरे मुझे भूख नहीं लग रही। लग रही है, आपको पेट मुझे बता रहा है। मेरे पेट में से आवाज आ रही है। हाँ। कह रहा मेरा पेट बता रहा है आपको भूख लगी है। अरे मुझे नहीं लगी, तुझे कुछ खाना है तो खा ले। क्या कहूँ बताओ? फ्रूट पड़ा होगा, फ्रूट खा ले। फ्रूट खाने का मन है। देख पहले सुबह के लिए फ्रूट पड़ा तेरे ले जाने के लिए। सेब पड़ा हुआ है, खीरा काट दूंगी, पड़ा है। चलो खीरा काट देना, वरना ग्रेप्स तो पड़ी होंगे। ग्रेप्स भी खत्म हो गए शायद। चलो कोई नहीं, पर आप पेट कह रहे भूख लग रही है मुझे। अरे तुझे जो खाना है वो खा ले, मेरा पेट कुछ नहीं खा रहा। कैसे खाऊं? दाल पड़ेगा। ले आ जाके मेरे को कह रहा है से लेना होगा तभी। हां तो फिर ले आ जाके मेरे को कह रहा है आपको भूख लगी है। मैं तो अभी निकाल ले पर्स में से।
तो भाई अभी मैंने दाल और राजमा को उबलने के लिए रख दिया है, और जब तक अभी उबलने में ना टाइम लगता है दाल मखनी बनानी हो, तो मुझे लगा कि चलो तब तक कपड़े मेरे प्रेस हो जाएंगे, तो मैं आ गई फटाफट से कपड़े समेट के कपड़े प्रेस करने के लिए। तो भाई अब मैं कपड़े प्रेस करके आ गई और अब मुझे लगाना है दाल को तड़का। तो दाल को तड़का लगाने के लिए मैं प्याज नहीं डालती हूँ, सिर्फ टमाटर लहसुन और अदरक का तड़का लगाती हूँ। तो बाहर कौन हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है यार। और ना मेरे पास किसी का मैसेज आया हुआ जब मैंने वृंदावन का ब्लॉग डाला ना, कि अरे आपके पास तो बहुत पैसा है, आप कहीं ना कहीं घूमते रहते हो। तो बहन, वृंदावन गए थे हम, ठीक है, बहन है या भाई है जो भी है। अब हम गए थे एक दिन के लिए वृंदावन। सुबह गए, अगले दिन दोपहर को हम वहाँ से वापस आ गए। दिसंबर में हम गए थे मनाली। ओके, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने बाद हम वृंदावन गए हैं। कौन सा हम रोज़ बाहर घूम रहे हैं बताना। अब वृंदावन जाने के लिए पैसे की नहीं, बुलावे की ज़रूरत होती है। अगर बाकी बिहारी जी ने बुलाया था तो हम चले गए थे, नहीं तो हमारा 3 साल से प्लान बन रहा है कि जाना है। कई बार ऐसा हुआ है कि रात को प्लान बना है और मतलब रात तक फाइनल है, सुबह सुबह कैंसिल हो गया जब हमें जाना हुआ है। तो जब तक बुलावा नहीं आता ना तब तक आप जा नहीं सकते। और वृंदावन जाने का कितना खर्चा हो जाता है पानीपत से यहाँ तक। हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं रहे, हम रहे एक गुरुजी के आश्रम में। हमने कोई 5 स्टार होटलों में खाना नहीं खाया, नॉर्मल एक आधी बार नॉर्मल खा लिया होगा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं। और हम लोगों का कोई आलतू फालतू का खर्चा नहीं है। हमारे हस्बैंड, हम तीनों फ्रेंड्स जो भी हम ज़्यादातर जाती हैं, किसी के भी हस्बैंड ड्रिंक नहीं करते, किसी के भी हस्बैंड स्मोक नहीं करते। कोई ऐब नहीं है आलतू फालतू का कोई। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो पता है कि एक टाइम पे अगर आप मूवी देखने जाते हो तो एटलीस्ट 1500 से 2000 रुपये तो कहीं नहीं चलेंगे। अगर आप 2 से 3 मेंबर फैमिली के जा रहे हो तो टिकट्स और खाना पीना लग ही जाते हैं, 2000 तो मिनिमम लग ही जाते होंगे। हम 3-4 हज़ार रुपये में वृंदावन होके आ गए, तो क्या हो गया भैया बताओ। मतलब लोग कुछ भी जज कर लेते हैं। देखो, घूमना, उसके लिए इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। पैसे की ज़रूरत तब होती है जब आप घूमने के साथ साथ शौक भी आपने बहुत ज़्यादा फालतू के पाल रखे हो। बहुत 5 स्टार होटल्स में रहना है, ऐश करने हैं, खाना अच्छा खाना है, यूनिक सी जगह पे बैठ के। हम लोग चलते चलते ढाबे पे खाना खा लेते हैं। कई बार तो हम कहीं बन गए हैं तो खुद घर से बना के जाते हैं एक टाइम का। क्योंकि ज़िंदगी में आए हो तो इन्जॉय करो। ये घर यहीं रह जाएगा, ये कोठी बंगले गाड़ियाँ सब यहीं रह जाएंगी। आप जो आपको भगवान ने दिया है नेचर, नेचर से देखो, नेचर से जुड़ो, मतलब थोड़ा सा घूमो, एक्सप्लोर करो। ज़िंदगी है, जियो भैया। ज़िंदगी का क्या पता कब है और कब नहीं है। एक पल की सांसों का तो भरोसा नहीं है। और हम फालतू में लोगों से ऐसे ही सड़ते बढ़ते रहते हैं भैया। लोग बोल रहे हैं आपके पास, दरवाज़ा बंद कर, शोर आता है। फ़ोन कहाँ लेके जा रहा है मेरा? फ़ोन आया और ऐसे चुपके से फ़ोन उठा के जा रहा है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तभी आप घूमने के लिए जाओगे। दिल होना चाहिए, साथ होना चाहिए। अब कुछ लोगों का मन, पैसा बहुत होता है, मन भी बहुत करता है कि हाँ जाना है घूमने, लेकिन साथ ही नहीं बनता, किसी के बुलावा नहीं आता। तो भाई हम किस्मत वाले हैं, हमें आ गया बुलावा। अब नहीं तो 3 साल से बार बार कैंसिल ही हुए जा रहा था ना। मतलब वही बात है, लोगों की सोच है भाई। कुछ लोग कुछ बोल देते हैं कि 24 घंटे बोलती रहती, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, घूमती फिरती तो अच्छा भला है। हद है यार, हद, लोगों की हद है। सासो भाई आप लोग, मुझे लगता है सच में अगर आपकी बहुएं आएंगी ना, आप लोगों ने उनको नहीं बख्शना। जब मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, आप मेरे को नहीं बख्शते, तो आप अपनी बहुओं को क्या ही बख्शोगे। और हमारे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हमने घूमने जा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है। मैं अपना हर काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। मैं घूमने जाऊँ, खाऊँ पीऊँ, रहूँ, उड़ूँ, क्या करूँ, कुछ भी करूँ। तो चलो भाई, यहाँ पे लहसुन वसन छिल गए हैं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट आपके जब सवाल ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है जवाब भी ऐसा ही देना पड़ेगा। अब मैं हर वक्त पोलाइटली बोलूँ हाँ जी ये वो, तो ऐसे नहीं चलेगा भैया। अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। मैंने देखा है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। किसी को कोई खाते नहीं देख सकता, किसी को कोई घूमते हुए भी नहीं देख सकता। अब तो मैं ये भी बोलूँगी।
तो भाई यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन, अदरक और टमाटर। इसको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर लगाएंगे हम तड़का। भाई मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा देसी घी और अब मैं डाल दी हूँ लौंग और मोटी इलायची पीस के, क्योंकि जो ये दाल मखनी होती है ना, ये गैस करती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मोटी इलायची और लौंग डाले जो भी। वैसे तो लौंग मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो डाल ही देती हूँ, सबको खानी है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा। और यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है, अब इसको हम डालेंगे। अब इसका लगाएंगे हम तड़का। तब तक देखती हूँ दाल उबली है कि नहीं। फर्स्ट क्लास वाली उबल चुकी है, फर्स्ट क्लास। बस पानी कम है, इसको अच्छे से पानी डाल के हम बॉईल कर देंगे। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये प्यूरी। तो भाई यहाँ पर जो टमाटर है ना, टमाटर की प्यूरी डाली थी, वो धीरे धीरे पक रही है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मसाले। नमक तो मैंने पूरा डाला ही हुआ दाल मखनी का, इसलिए मैं नमक ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा मक्खन भी जाएगा ना तो फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। तो मसालों में मैंने ऐड किया है नमक, मिर्च, अजवाइन, धनिया पाउडर, थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे अभी फ़िलहाल। तो भाई मेरे पास ना दाल मखनी मसाला नहीं है, तो मैं हर सब्ज़ी के अंदर ही चना मसाला डाल देती हूँ MDH का, इसी से ही टेस्ट आ जाता है। तो लास्ट में डालूँगी मैगी मसाला। तो भाई इसके अंदर मैंने हल्की सी हींग भी ऐड की है, ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू अच्छी बन जाए और ये गैस ना करे, वाई ना करे। इसको अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं, क्योंकि फिर ना ये प्यूरी उड़ने लग जाती है। तो भाई मेरे पास किसी का कॉल आ गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई मैंने इसके अंदर क्या किया। तो मैंने तड़का लगा बनाने के बाद इसके अंदर डाली है उबली हुई दाल और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, ताकि ये अच्छे से उबलती रहे। और क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैंने इसके अंदर मलाई को फेंट के डाल दिया, ताकि क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। और हल्का सा हींग भी डाला है, जिससे कि अच्छे वाली खुशबू और अच्छे वाला एक फ्लेवर आ जाए। स्ट्रॉन्ग वाला फ्रेगनेंस आ रही है हींग की। मन्नू को दे के आई हूँ, क्योंकि उसको बेचैनी लग जाती है कि मम्मा दाल मखनी बन गई बन गई बन गई बन गई। 10 बार चक्कर काट गया। दरवाजा बंद करके बैठी हो ना, तो दरवाजा टाइट शोर है। कैसी थी? कैसी है? समझ नहीं आया। टेस्ट समझ आता है तेरे को एक ही बारी में? और नहीं मिलेगी? रोटी साथ आ गई। आया नहीं है तो रोटी के साथ आ दे। बता दे कैसी बनी है। 2 रोटी खाएगा? ओके तेरी 2 कटोरी दाल लूँगा। 2 कटोरी दाल लेगा। लो जी, इसकी बुक हो गई। सही बनी? नमक मिर्च ठीक है ये तो बता दे। इसको जब दूसरी और चीज़ खानी होती है तो कहता है मुझे टेस्ट समझ नहीं आया। और एक दाल मखनी इसकी फेवरेट है, अच्छी बन जाती है। तो चलो जी, अभी हो चुका है हमारा डिनर टाइम। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, दोपहर को भी जल्दी आ गए थे, शाम को अभी भी जल्दी आ गए थे। तो अभी हम बैठ गए बना के दाल मखनी, थोड़ी देर गप्पे पे मारी। अब बना रहे हैं खाना। पहले दादू को खिला ले, फिर अपना बना के हम एक साथ खाएंगे, ठीक है? ओके। किचन कब बनेगी हमारी? ऊपर की तो बन जाए तभी तो बनेगी, ऊपर की आधी तो बने एटलीस्ट। मिस्त्री मजदूर आते नहीं है, तो एक दिन आते हैं, 4 दिन छुट्टी कर जाते हैं, तभी तो बनेगी। अभी बनेगी तो पहले, उससे पहले हमें ये खाली करनी पड़ेगी पूरी रसोई। खाली करके सारे डब्बे डुब्बे सारा संभाल के रखना पड़ेगा। जो डेली यूज़ का सामान है बस वही रखना पड़ेगा। दालें निकल जाएंगी, राजमा चावल वगैरह निकल जाएंगे। हाँ, तो ये तो डेली यूज़ का सामान है ना। चाय के कप निकल जाएंगे। तो वही उधर पापा मम्मी ने खिला दिया है पापा मम्मी को, और यहाँ पे अभी हम एक साथ कर रहे हैं डिनर। एक साथ करने का अलग ही मज़ा होता है, बट कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं ताज़ी बनाती हूँ और साथ के साथ खिला देती हूँ। पर कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं एक साथ बना के ले आती हूँ और एक साथ बैठ के आराम से इंजॉय करते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे आज हस्बैंड को तो दाल मखनी टेस्टी लगी है और मन्नू को भी टेस्टी लगी है। बट वही बात है, हमारे घर में तारीफ़ कोई नहीं करता, लेकिन 2 कटोरी 3 कटोरी खा लेंगे,
लेकिन क्या मजाल है कि किसी के मुंह से थोड़ी सी तारीफ़ निकल आए बीवी की, भाई वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन समझ जाओ, अगर एक बात के बाद दोबारा फिर से मांग ली सब्ज़ी, इसका मतलब अच्छी लगी है। अगर बुरी लगती तो कोई दोबारा थोड़ी मांगता है भाई। तो भाई अभी हो चुका है 10:15 का टाइम और मन्नू सो गया। मैं भी बर्तन धो के बस अब छत पे आराम ही करूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है ना, मन्नू का स्कूल है तो इसीलिए। लेकिन अभी बर्तन धोने हैं और 1-2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैंने जब अपना वृंदावन का व्लॉग डाला था ना, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप वृंदावन घूम रहे हो तो आप प्रेम मंदिर होके आना, ये वाले मंदिर जाना। बहुत सारे मुझे नाम ध्यान नहीं है, ये यहाँ जाना वहाँ जाना। तो बहन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको लोगों के साथ एक चीज़ ऑनेस्टली शेयर कर दूँ कि मेरा जो व्लॉग आता है ना, वो आपके साथ एक दिन छोड़ के आता है, ठीक है। हमने व्लॉग वृंदावन का शेयर किया था जब हम वृंदावन से आ गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सेफ्टी रीज़न होता है, और दूसरा ये होता है कि जिस दिन शूट करूँगी अगले दिन एडिट करूँगी, तभी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। तो टाइम तो चाहिए होता है उस चीज़ को, पूरा दिन का शूट होता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर ही अपलोड करूँगी। और बाहर जाने के बाद हर जगह पे नेटवर्क होते नहीं। हम लोग तो आश्रम में रुके थे, वहाँ तो वैसे ही वाईफाई की कोई फैसिलिटी नहीं थी। फ़ोन में इतना ज़्यादा कितना होगा कि भाई अब वीडियो भी अपलोड हो जाए, हम यूज़ भी कर ले, सब कुछ होता है। बाहर जाते तो हमें अपना डाटा स्पेस सेव करके रखना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है तो हम डाटा ख़त्म नहीं कर सकते, आप समझ सकते हो ना। तो एक दिन बाद ही मेरे 1 या 2 दिन बाद ही शेयर होते हैं। बाहर जाते हैं तो ये नहीं होना कि हर किसी को पता लगे कि हाँ बाहर घूम रहे हो या कुछ। जब हम वहाँ से आ जाते हैं तभी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करते हैं कि हाँ हमने कैसे मस्ती की या क्या किया हमने, वो सब कुछ। और दूसरा ये है कि आपने बोला प्रेम मंदिर जाना, वहाँ जाना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बरसाना गए थे पहले। हमारा आधा दिन तो वहीं निकल गया। आधा दिन आपको पता है बिहारी जी के दर्शन करने में बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतनी भीड़ होती है। फिर भी चलो हमारे टाइम पे ठीक ठाक था, हमने रात को 9 बजे दर्शन किए, जब बिहारी जी को सुलाने का टाइम था। शयन आरती होती है, हमने तब दर्शन किए, हमें तब दर्शन हुए। भीड़ तो तब भी थी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा। और दूसरा ये है कि सारे मंदिर नहीं हो पाए, नहीं हो पाते। वृंदावन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे घूमने के लिए आपको अच्छा टाइम चाहिए। 1 दिन 1.5 दिन में कवर नहीं होता। फिर भी जितना हो सकता है हमने 4 धाम के मंदिर में ही कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगाए, क्योंकि मंदिर ही इतना बड़ा है। आराम से जाना, आराम से देखना, फिर वहाँ पे वेट करना थोड़ा सा मंदिर को अच्छे से। बहुत बड़ा मंदिर बन गया वो। फिर हम आए वहाँ से और फिर हमने इस्कॉन मंदिर में बहुत रश था, वहाँ पे भी टाइम लग गया। फिर बिहारी जी के मंदिर गए, बीच में कुछ खाना पीना भी सब चलता है ना, क्योंकि 12 बजे तो मंदिर बंद हो जाते हैं और 4 बजे खुलते हैं, तो उस दौरान ही हम दर्शन कर सकते हैं। तो कोई भी हो, वृंदावन के मंदिरों का ये रूल है कि 12 बजे बंद हो जाएंगे और 4 बजे ही खुलेंगे। तो इसीलिए हम सारे मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाए। पर प्रेम मंदिर मैंने पहले भी देखा हुआ है, और भी बहुत सारे मंदिर मैंने पहले देखे होते हैं। निधिवन भी हम नहीं जा पाए क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ है। अब वैसे तो देखो हमें मंदिरों में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे भी मुझे ना थोड़ा सा सिस्टम गलत लगने लगा है। जब वीआईपी दर्शन होते हैं, जब हम बरसाना गए और हम लाडली जी मंदिर गए, राधा रानी के मंदिर में गए, तो वहाँ पे भी यही था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लेकिन सबको आगे होकर दर्शन करने हैं। और वहाँ पे सामने से ऑफर कर रहे हैं कि 100 रुपये दो, 150 रुपये दो, पर बंदा 300 रुपये दो, हम आपको आगे तक दर्शन कराएंगे। बट ये गलत है ना, आप सबको एक साथ रखो, लाइन लगाओ, सबको बारी बारी से दर्शन हो जाएंगे। तो भाई ये गलत चीज़ें हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें आजकल मंदिरों में होने लग गई हैं। कभी कभी मन नहीं करता जाने का, बट ये होता है कि फिर जब आस्था है तो बंदा चला जाता है, जाना है दर्शन करने हैं। ठीक है, हमने नहीं किए वीआईपी दर्शन, क्योंकि मैं नहीं मानती हम लोग लेट हो जाएंगे। बट वीआईपी दर्शन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। इतने सारे लोग खुद से आते हैं वीआईपी दर्शन करने हैं, आपको लाई सीधा बिहारी जी के उधर भेज देंगे, ये वो। हमने नहीं किया, हम लोगों ने भीड़ में इंतज़ार किया। लेकिन ये सिस्टम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगे। हर जगह पे करप्शन है। हम प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए तो कोई सीधी सी सही सी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे आएंगे। अब लोग रात को 11 बजे से आके वहाँ पे रुके हैं। अब एक तरह से ये चलो ठीक है भाई, भगवान के दर्शन आसानी से नहीं होते, बट लेकिन आप ये सोचो ना, वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था। मान लो किसी रीज़न से भगदड़ मच जाए, हज़ारों लोग मर जाएंगे, हज़ारों लोग, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है।
कुछ एक दो पुलिस वाले खड़े थे या फिर वो सेवादार थे। कोई वहाँ पे एम्बुलेंस साथ में नहीं है भाई। अगर इतनी भगदड़, वहाँ पे इतना क्राउड है, तो एटलीस्ट एक दो एम्बुलेंस भी रहनी चाहिए। रात को लोग 11-11 बजे से आके वहाँ पे रहते हैं, ओपन ग्राउंड में सोते हैं बेचारे कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो जाए। और दर्शन क्या होते हैं इतनी भीड़ में, 1 सेकंड के भी दर्शन ढंग से नहीं होते, बस 1 सेकंड के भी दर्शन। तो भैया मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। मैंने तो सुना था कि भाई लोग कहते थे खुले दर्शन हो जाते हैं, ये हो जाता है। अब जाके देखा है तो बहुत बुरा हाल है। इससे अच्छा टीवी पे बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, वही कर लो, वही ज़्यादा बेस्ट है। सही में हर जगह पे आजकल लूट मार इतनी कर रखी है ना, हर जगह पे कर रखी है। वहाँ भी ऐसा था कि अपने जो सेवादार हैं उनके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, उनको वो आगे बिठा रहे थे, लेकिन कोई और आ रहा है तो उनको पीछे 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 बैठो। तो बहुत है, मतलब हर जगह पे है। देखो ठीक है, महाराज जी नहीं बोलते ये चीज़ें करने को, लेकिन जो होते हैं ना सेवादार, कोई ना कोई एक आधा में निकल आता ना, उसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। बाकी हर जगह पे ना बहुत बुरे हाल मचा रखे हैं आजकल। हमारे हिंदू धर्म में, धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत होती जा रही है। खास तौर पे ये है कि जो VIP दर्शन कर लो हर मंदिरों में जाके, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, गुरुद्वारों में एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं होती। सब एक बराबर है, आओ सेवा करो, सबको एक बराबर लंगर मिलता है, सबको एक बराबर रखा जाता है। हम प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ पे कोई भाई, अगर देखो इतनी संगत आ रही है आपके दर्शन करने के लिए, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं, किसी भी तरह की। अगर पानी लाना है तो हर कोई अपना लाए, या वहाँ पे वो जो बेचने वाले आते हैं इतनी इतनी थैलियों में 20-20 रुपए में, 10-10 रुपए में वो बेच रहे हैं, जिससे एक बंदे की प्यास भी ना बुझे। बस आप पूछो मत। बस ठीक है, हमें भी बस मेरे इतने ही दर्शन हुए हैं, जैसे मैंने आँख खोली और आँख बंद करी, बस इतने ही दर्शन हुए हैं मेरे को, इतने ही प्रेमानंद महाराज जी के। और 3 घंटे तो हमने भी वेट किया। हमने सुना था कि सुबह 4 बजे दर्शन होते हैं, और मैं 4 बजे उठ के नहा धो के हम 5 बजे निकल गए थे, फिर भी हमें दर्शन हुए रात सुबह 8 बजे। हम लोगों ने भी काफ़ी वेट किया। तो जी अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, और आप भी कीजिए आराम। आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।